अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने सोमवार को जिला मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का पक्ष रखा। इस मौके पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर को कम उम्र में ही यह बड़ी उपलब्धि परिवारवाद के कारण ही मिली है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर खुद तो कांग्रेस की लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया पर तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनके अपने ही संगठन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक रबड़ स्टैंप अध्यक्ष है। अनुमाचार्य यही नहीं रुकी, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि जेपी नड्डा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, वो वही करते हैं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं। उन्होंने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा किसी चुनाव प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष नहीं बने, जबकि उन्हें तो थोपा गया है। उन्होंने अनुराग ठाकुर को एक बार फिर निशाने पर लेते हुए कहा कि जिस व्यक्ति को कम योग्यता से अधिक मिल गया उसे लोकतंत्र समझ नहीं आता। उन्होंने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा किसी चुनाव प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष नहीं बने हैं, जबकि उन्हें तो थोपा गया है। उन्होंने अनुराग ठाकुर को एक बार फिर निशाने पर लेते हुए कहा कि जिस व्यक्ति को कम योग्यता से अधिक मिल गया हो उसे लोकतंत्र समझ नहीं आता है। कम उम्र में अनुराग ठाकुर को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि परिवारवाद के कारण मिली है, तो आज वो एक लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया पर अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो मैं ये पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि उनके यहाँ आज तक क्या किसी अध्यक्ष का लोकतांत्रिक चुनाव हुआ है? नड्डा साहब रबर स्टैंप नहीं है कि नहीं है? नड्डा साहब अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं? वो वही कहते हैं जो मोदी जी और अमित शाह जी कहते हैं। तो ये जो रबर स्टैंप की बात, और वो नड्डा साहब मनोनीत किए गए हैं, थोपे गए हैं, जबकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से एक अध्यक्ष बन रहा है जिसको पीसीसी के डेलीगेट्स, एआईसीसी के डेलीगेट्स 9000 लोगों के वोट पड़ेंगे। तो उसके बाद अगर उस पर सवाल करते हैं तो मैं यही कहूँगी कि जिस व्यक्ति को कम योग्यता से ज़्यादा मिल जाता है उसके समझ में लोकतंत्र नहीं आता। देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र का अर्थ ही होता है कि सबकी बात को अभिव्यक्ति मिले। अब अभिव्यक्ति का एक तरीका यह है कि आप उसको पहले आप बातचीत करें, आपस में बातचीत करें। दूसरा तरीका, कुछ लोगों को यह आसान लगता है कि वो उसे पत्रकारों के सामने कर दें और पत्रकार उसके सवाल अंदर ही पार्टी से पूछते रहें। लेकिन पार्टी लोकतांत्रिक है, किसी की आवाज़ दबाई नहीं जाती, सबकी आवाज़ सुनी जाएगी। और आने वाले कुछ दिनों में आप ये भी देखेंगे कि दल बदल हो रहे हैं, वो होगा ही। भारतीय जनता पार्टी डर से, नहीं तो लालच से, नहीं तो और किसी तरीके से अपनी तरफ कांग्रेस के समर्पित लोगों को खींच रही है। जो पार्टी दावा करती थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में आपको 60% से ज़्यादा कांग्रेस ही दिखेगी। तो पार्टी ही उसकी खुद की ही नहीं है, वो पार्टी वो हमारे पार्टी से खींच खींच के लोगों को ले रही है। तो ऐसे में जो आपने लोकतंत्र की ये आपने जो बात की है कि जो लोगों के बीच में आक्रोश है वो रहेगा और उसके साथ कांग्रेस उससे अपने आप निकलेगी भी और सब कुछ स्थिर भी हो जाएगा। और उसके बाद हम ये चुनाव होते हुए सबको जोश से प्रचार करते हुए देखेंगे। विकास किधर है? विकास मतलब किसी व्यक्ति का नाम है कि पार्टी का, बीजेपी के किसी नेता का नाम विकास है क्या? विकास तो नहीं हुआ है। देखिए, जो 6 लेन का हाईवे वीरभद्र सिंह जी ने निचले हिमाचल में बनवाया था और 4 लेन का उन्होंने ऊपरी हिमाचल में भी बनवाया था, उन्होंने कभी ऐसी विभक्तिकरण की राजनीति ऊपर और नीचे के साथ भी नहीं करी। और जब परमार जी सबसे पहले वाले थे तब 250 किलोमीटर की सड़क थी। वीरभद्र सिंह जी ने क्या किया, हर गांव तक, लाहौल स्पीति के किब्बर तक उन्होंने बिजली पहुंचाई और वहां तक सड़कें भी पहुंचाई। आज भी वो दुनिया का सबसे ऊंचा ऐसा गांव है जहां सड़कें। तो कांग्रेस ने करके दिखाया विकास 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 विकास, मुंह से बोलते हैं, सेना 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 मुंह से बोलते हैं, देशभक्ति की फ्रेंचाइजी खोलते हैं, लेकिन ये सबसे बड़े झूठे लोग हैं। ना तो इन्होंने देश की स्वतंत्रता में कोई काम किया और आज भी ये जो सेना को अंदर से खत्म कर चुके हैं, ऊपर से कहानी सुनाते हैं। और अभी थोड़े देर OROP की बात की थी इन्होंने। ये एक देखिए किताब है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि शौर्य के नाम पर वोट और बाकी सेना के हितों पर चोट। इसमें कम से कम ऐसे 15 पॉइंट्स हैं। आज हमको ECHS की सुविधा तक नहीं मिलती, तो विकास किधर कर रहे हैं? हाँ, उनके अपने लोगों की संपत्ति जो है वो 100 गुना से ऊपर जा रही है। जय शाह की संपत्ति बढ़ रही है, परिवारवाद से वो वहां पहुंचे हैं, नहीं तो वो तो 2 लाइन बोल नहीं पाता। मैंने देखा एक दिन टेलीप्रॉम्प्टर में बोल रहा था घुग्गू की तरह, नॉट एबल टू स्पीक, कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तो वो कहाँ विकास हो रहा है? किसका पर्सनल विकास की बात कर रहे होंगे वो शायद। जी।